बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं टॉपर। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब ठीक होंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं बच्चे आज का लेक्चर। तो बच्चे मशक नंबर 13.1 में सवाल नंबर 1 की स्टेटमेंट देखें। अरशद एक डाइस फेंकता है जिसके अतराफ में LMNOPU दर्ज हो। डाइस पर सही हरफ आने का एहतमाल क्या है? सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं एहतमाल को। ठीक है, आ जाए अपनी बुक के पेज नंबर 243 पर। एहतमाल का लफ्ज लातीनी लफ्ज से मखूज है। इसका मतलब इम्कान है, मतलब किसी चीज के होने का इम्कान। ठीक है, ये उन्होंने एहतमाल की छोटी सी डेफिनेशन दी हुई है। एहतमाल किसी खास वाकया के वकू पजीर होने का इम्कान है, वही बात के किसी चीज के होने का इम्कान। ठीक है, एहतमाल मालूम करने का फॉर्मूला भी बताया हुआ है, मुवाफिक नताइज की तादाद ओवर मुमकिना नताइज की कुल तादाद। ठीक है बच्चे, अब चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। अब अगर आप क्वेश्चन पर गौर करो ना, उन्होंने कहा डाइस पर सही हरफ आने का एहतमाल क्या है। ठीक है, पहले तो मैं आपको ना सही हरफ की समझा देती हूँ। आ जाए एक रफ पेज पर। जो इंग्लिश अल्फाबेट होते हैं यानी हरूफे तहज्जी होते हैं, उसमें टोटल ना 26 हरूफ होते हैं और 5 वोवल्स होते हैं। बाकी के जो 21 बचते हैं ना, वो कॉन्सोनेंट्स होते हैं। ठीक है, वोवल्स कौन से होते हैं? वोवल्स को कहते हैं हरूफे इल्लत और कॉन्सोनेंट्स को कहते हैं सही हरूफ। अब वोवल्स आप लोगों को पता होगा कि कौन कौन से होते हैं। A E I O U। इसके अलावा बाकी जो सारी ABC है वो सही हरूफ में आती है। ये चीज को तो आपको पता है ना। ठीक है, तो उन्होंने कहा है डाइस पर सही हरफ आने का एहतमाल क्या है। हमने सही हरफ आने का एहतमाल मालूम करना है। सबसे पहले देखो, L जो है ये भी सही हरूफ में आता है, M भी सही हरूफ में है, N भी, O वोवल्स में आता है, O को नहीं लिखेंगे, P भी सही हरूफ में आता है और U वोवल्स में आता है, इसे भी हम नहीं लिखेंगे। अब ये जो है ना हमारे पास, ये चारों सही हरूफ हैं। अब एहतमाल मालूम करने का क्या फॉर्मूला था? मुवाफिक नताइज की कुल तादाद ओवर मुमकिना नताइज की कुल तादाद। ठीक है, यहाँ पर ना सबसे पहले हमने लिख लेना है, फर्ज किया वाकया ए है कि डाइस पर सही हरूफ आई। ठीक है, इसे हमने ए का नाम दे देना है कि डाइस पर सही हरूफ आई। ठीक है, यहाँ पर हमने लिख लेना है एहतमाल। एहतमाल और इसका क्या फॉर्मूला होता है? मुवाफिक नताइज की कुल तादाद। अब बच्चे देखो, एहतमाल का क्या फॉर्मूला होता है? मुवाफिक नताइज की कुल तादाद ओवर मुमकिना नताइज की कुल तादाद। एहतमाल को जाहिर करते हैं P से और इसे हमने वाकया को A का नाम दे दिया है ना, तो इधर हमने A लिख लेना है इक्वल। अब मुवाफिक नताइज की कुल तादाद, कुल को N मतलब नंबर्स, इसे हमने NA, मुवाफिक नताइज को NA और मुमकिना नताइज को जाहिर करते हैं S से, तो यहाँ पर हमने लिख देना है NS। ठीक है बच्चे, PA। अब हमारे पास मुवाफिक नताइज की कुल तादाद, यानी जो इस रकम में हमारे पास सही हरूफ हैं, उनकी टोटल कितनी तादाद है? 1 2 3 4, 4 तादाद है, तो यहाँ पर हम लिख लेंगे 4। और NS मतलब जितने उन्होंने रकम में हमें टोटल नंबर्स दिए हुए हैं, मुमकिना नताइज की कुल तादाद। अब ये टोटल कितने नंबर हैं? 1 2 3 4 5 6, 6 नंबर्स हैं, तो यहाँ पर आ जाएगा 6। ठीक है, अब देखो PA, अब इसे 2 2s are 4, 2 3s are 6, तो एहतमाल आ गया हमारे पास 2/3। ठीक है, अब इसके आंसर में हमने ऐसे लिख देना है, पस सही हरफ आने का एहतमाल 2/3 है। ठीक है बच्चे, ऐसे हमने अपने आंसर को लिख देना है। ये आ गया इसका आंसर। बहुत इजी सा क्वेश्चन था। बस जो उन्होंने हमें रकम दी हुई थी उसमें हमने देखा सही हरूफ कितने थे। सही हरूफ 4 थे, तो 4 को हमने डिवाइड कर दिया टोटल हरूफ से और टोटल हरूफ हमारे पास 6 थे। ठीक है, तो हमारे पास इसका आंसर आ गया, तो हमने लिख दिया पर सही हरफ आने का एहतमाल 2/3 है। ठीक है स्टूडेंट्स, अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
तो जी स्टूडेंट्स, सवाल नंबर 2 की स्टेटमेंट देखें। शाजिया ने डाइस का एक जोड़ा फेंका, एहतमाल क्या होगा जबकि नकात का मजमुआ कम से कम 4 हो। ये उन्होंने हमें 4 पार्ट्स दे दिए हैं। पहले उन्होंने कहा शाजिया ने डाइस का एक जोड़ा फेंका। इसके लिए है ना, आपकी बुक के पेज नंबर 245 पर बच्चे ये टेबल दिया हुआ है। जब दो डाइस को इकट्ठा फेंका जाए ना तो सैंपल स्पेस ये होगी, ठीक है। अब उन्होंने जोड़ा फेंका है, एक जोड़ा, इसका मतलब दो डाइस को इकट्ठा फेंका है, तो उसके लिए ये हमारी सैंपल स्पेस याद हो, मतलब यूज होगी, ठीक है। ये पहला डाइस और दूसरा डाइस, ये उन्होंने हमें उसकी सैंपल स्पेस दे दी। बहुत ईजी है, लिखने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अगर ये आपको आती होगी तो ही क्वेश्चन सॉल्व कर पाओगे। ये देखो, पहले 1 लिख लेना है, फिर 1 के साथ आपने 6 तक काउंटिंग लिख लेनी है, फिर आपने 2 लिख लेना है, इसके साथ 6 तक काउंटिंग लिख लेनी है, फिर 3 लिखकर इसके साथ 6 तक काउंटिंग, फिर 4 लिखकर इसके साथ 6 तक काउंटिंग, फिर 5 ऐसे लिखकर फिर इसके साथ 6 तक काउंटिंग, ठीक है। फिर 6 लिखना है, फिर उसके साथ 6 तक काउंटिंग लिख देनी है। बहुत ईजी है बच्चे। क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले ना, सवाल नंबर 2 का पार्ट सॉल्व करने से पहले हमने ये टेबल सैंपल स्पेस वाला यहाँ पर लिख लेना है और इसे नाम दे देना है एस का, ठीक है। फिर उन्होंने पार्ट 1 में कहा है नकात का मजमुआ कम से कम 4 हो। मजमुआ मतलब प्लस, कि हम नकात को उठाएं और उसे प्लस करें ना तो उसका मजमुआ कम से कम 4 हो। 4 से कम नहीं होना चाहिए, ज़्यादा हो तो चलेगा लेकिन 4 से कम नहीं होना चाहिए। अब यहाँ से हम नकात उठाते जाएंगे, ठीक है। पहले तो हमने यहाँ पर लिख लेना है, फ़र्ज किया वाक़या ए में नकात का मजमुआ कम से कम 4 हो, कि जिन नकात का मजमुआ कम से कम 4 है ना उसे हमने ए का नाम दे देना है। अब 1 में 1 प्लस करेंगे 2 आएगा, ये 4 नहीं है। 2 में 1 प्लस करेंगे 3 में 1 प्लस करेंगे 4 आ जाता है ना, तो पहला हमारे पास आ जाएगा 1,3। इसी तरह 1,4, 4 में 1 प्लस करेंगे 5, तो इसे भी हम लिख सकते हैं। 4 और 4 से ज़्यादा नंबर्स होने चाहिए, ठीक है, कम नहीं होने चाहिए। 5 में 1 प्लस किया 6 आता है, तो इसे भी हम लिख सकते हैं। 6 में 1 प्लस किया तो 7 आता है, इसे भी हम लिख सकते हैं। अब 2 में 1 प्लस करें, इसका 3 आ रहा है, 4 से कम है ना, तो इसे हम नहीं लिखेंगे बल्कि लिख लेंगे 2,2, क्योंकि 2 में 2 प्लस करेंगे तो इसका हमारे पास 4 आएगा, ठीक है। ठीक है बच्चे, इसी तरह अगर हम 2 में 3 प्लस करें तो 5 आता है, 4 से बड़ा, तो इसे भी हम लिख लेंगे। 2 में 4 प्लस करें 6 आता है, इसे भी लिख सकते हैं। 4 या 4 से बड़ा नंबर आना चाहिए प्लस करने में। 2 में 5 प्लस किया 7, तो इसे भी लिख सकते हैं। ऐसे 2 में 6, इसे भी हम लिख सकते हैं। अब आगे बच्चे हमारे पास यहाँ से लेकर ना जितने भी नंबर्स आ रहे हैं सब का मजमुआ 4 से बड़ा आ रहा है, तो हमने वो सारे नंबर्स ही आगे लिख लिए, ठीक है। यहाँ से लेकर ना 2 में 2 प्लस से लेकर आगे जितने भी नंबर आ रहे हैं उनका मजमूर ही आ रहा है, तो हमने वो सारे नंबर्स अपने इधर लिख लेने हैं और इसे नाम दे देना है एन ए का। अब एन ए यहाँ पर टोटल हमारे पास कितने नंबर्स हैं इसे हम काउंट करेंगे ऐसे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33, टोटल 33 नंबर्स हैं। तो एन ए इक्वल आ गया 33 और सैंपल स्पेस में यानी एस में टोटल कितने नंबर्स हैं। अब अगर हम एस के ये सारे नंबर्स काउंट करें ना तो ये टोटल 36 नंबर्स हैं, तो एन एस की जगह यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 36। अब एहतमाल हमने ए का मालूम करना है ना, क्योंकि वाक़या को हमने ए का नाम दे दिया, तो यहाँ पर लिख लिया एहतमाल ए मुवाफिक नताइज की कुल तादाद ओवर मुमकिना नताइज की कुल तादाद। मुवाफिक नताइज ये वाले हैं एन ए और मुमकिना जो टोटल नंबर्स होते हैं एन एस, ठीक है। अब एन ए देखो हमारे पास कितना है, एन ए है हमारे पास 33 और एन एस है हमारे पास 36। अब ये 3 के टेबल पर कट हो रहा है तो इसे हम कट भी कर सकते हैं, ठीक है। 33 को 3 के टेबल पर कट करेंगे तो आ जाएगा 11, 3 1 3 3 1 3, अब 3 1 3 3 2 6,
तो यहाँ पर आ जाएगा 11/12। ये आ गया इसका एहतमाल, अगर नकात का मजमुआ कम अज कम 4 हो तो इसका हमारे पास ये एहतमाल आ जाता है। ठीक है बच्चे, ये आ गया इसका आंसर। बहुत ही इजी क्वेश्चन है। ठीक है, अब हम चलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट की तरफ। बच्चे नेक्स्ट पार्ट में उन्होंने हमें पूछा है दोनों नकात के दरमियान का हासिल ज़रब 5 से 10 के दरमियान हो, यानी 5 से लेकर 10 तक नंबर हो। ऐसे 5, 6, 7, 8, 9, 10, 5 से लेकर 10 तक नंबर्स हों अगर हम इन नकात को ज़रब करें। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहले हमने लिख लेना है, फर्ज किया कि वाकया बी में, इसे हमने बी का नाम दे देना है। दोनों नकात के दरमियान का हासिल ज़रब 5 से 10 के दरमियान हो। अब ये जो हमने टेबल लिखा है ना, ये टेबल हर पार्ट के साथ लिखेंगे। ठीक है, यहाँ पर हमने देख लेना है कि किन नकात को ज़रब करने से 5 से 10 के दरमियान आंसर आता है। अब 1 को 1 के साथ ज़रब करेंगे 1 ही आएगा, 2 1s are 2, 3 1s are 3, 5 से आंसर नहीं आ रहा, 4 1s are 4, 5 1s are 5, तो इसे हम लिख सकते हैं क्योंकि 5 आंसर आ रहा है। तो यहाँ पर हम लोगों ने लिख देना 1,5। इसी तरह 6 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 6 1s are 6, तो इसे भी हम लिख सकते हैं। ऐसे ही बच्चे 2 1s are 2 तो नहीं लिख सकते, 2 2s are 4, 5 से लेकर हमें 10 तक आंसर चाहिए। अब 3 2s are 6 तो इसे हम लिख सकते हैं, तो यहाँ पर हमने लिख देना है 2,3। अब इसके बाद 4 2s are 8 तो इसे भी हम लिख सकते हैं, तो लिख देना है 2,4। अब इसके बाद 5 2s are 10 तो इसे भी हम लिख सकते हैं। ठीक है, अब इसके बाद 6 2s are 12। अब ये 10 से बड़ा आंसर आ गया ना, तो इसे हम नहीं लिखेंगे, हमें सिर्फ 5 से 10 तक नंबर चाहिए। अब देखो 3 1s are 3, इसे भी नहीं लिख सकते, 3 2s are 6 इसे हम लिख सकते हैं, तो यहाँ पर हमने लिख लेना है 3,2। अब इसके बाद 3 3s are 9, अब ये भी 5 और 10 के दरमियान में आ रहा है, तो इसे भी हम लिख सकते हैं। अब इसके बाद 3 4s are 12, ये 10 से बड़ा हो गया, नहीं लिख सकते। 3 5s are 15, इसे भी नहीं लिख सकते क्योंकि 10 तक चाहिए नंबर। 3 6s are 18 तो इसे भी हम नहीं लिख सकते। 4 1s are 4, 4 2s are 8, इसे हम लिख सकते हैं क्योंकि 8 आंसर आया, तो हमने लिख लिया 4,2। अब इसके बाद 4 3s are 12, 4 4s are 16 नहीं लिख सकते, 4 5s are 20, 4 6s are 24 नहीं लिख सकते। 5 और 10 के दरमियान आंसर चाहिए। अब 5 1s are 5 इसे हम लिख सकते हैं, हमने लिख लिया। इसके बाद 5 2s are 10 इसे भी हम लिख सकते हैं, लिख लिया हमने। 5 3s are 15 नहीं लिख सकते। ऐसे जितने भी हैं इसे नहीं लिख सकते। 6 1s are 6 इसे लिख सकते हैं, तो इसे भी हमने लिख लिया। आगे जितने भी आंसर आ रहे हैं वो 10 से बड़े आ रहे हैं, तो इन्हें हम नहीं लिख सकते। अब NB, ये टोटल नंबर्स कितने हैं देखो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, 11 नंबर्स हैं, तो NB की जगह यहाँ पर 11 आ जाएगा। अब सैंपल स्पेस में टोटल नंबर्स हमारे पास, ये देखो जो हमारा सैंपल स्पेस वाला टेबल है ना, इसमें जो टोटल नंबर्स हैं वो हैं हमारे पास 36, तो यहाँ पर हमने NS = 36। अब B का एहतमाल मालूम करना है, तो हमने फॉर्मूला लिख लिया, इधर B लिख लेंगे क्योंकि B का मालूम करें। यहाँ पर भी मुवाफिक नताइज की कुल तादाद ये वाला NB, और मुमकिना नताइज की कुल तादाद जितने टोटल नंबर्स हैं NS। ठीक है, अब NB देखो हमारे पास कितना है 11, और NS है हमारे पास 36। अब ये कट तो नहीं होगा, तो इसीलिए इसका यही आंसर आएगा। ठीक है बच्चे, ये आ गया इसका आंसर, अगर दो नकात के दरमियान का हासिल ज़रब 5 से 10 के दरमियान हो। अब हम चलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट की तरफ। अब बच्चे नेक्स्ट पार्ट में उन्होंने हमें पूछा है दोनों नकात के दरमियान का फर्क 4 के बराबर हो, यानी अगर हम दो नकात को माइनस करें ना, तो उसका आंसर 4 आना चाहिए। सबसे पहले हमने लिख लेना, फर्ज किया कि वाकया C में दोनों नकात के दरमियान का फर्क 4 के बराबर हो, इसे हमने C का नाम दे देना है। अब अपना सैंपल स्पेस वाला हमने टेबल देखना है कि किसको माइनस करने से हमारा 4 आंसर आ जाता है। अब 1 में से 1 माइनस करेंगे 0 आता है, नहीं 4 आ रहा। 2 में से 1 माइनस करेंगे, इसका भी 4 नहीं आएगा। इसी तरह अगर हम 5 में से 1 माइनस करेंगे तो आंसर 4 आ रहा है, तो यहाँ पर हमने लिख देना है 1,5। अब इसके बाद ये जितने भी नंबर्स हैं उनको माइनस करके 4 नहीं आ रहा, लेकिन अगर हम 6 में से 2 माइनस कर रहे हैं तो हमारे पास 4 आ रहा है, तो इसे भी हम लिख लेंगे। ठीक है,
इसी तरह आगे किसी भी नंबर को माइनस करने से 4 नहीं आ रहा, लेकिन अगर हम 5 में से 1 माइनस करेंगे तो 4 आंसर आ रहा है, तो इसे हम लिख लेंगे यहाँ पर, ठीक है। फिर आगे अगर हम 6 में से 2 माइनस करेंगे तो इसका भी 4 आंसर आ रहा है, तो इसे हम लिख लेंगे। सिर्फ यही नकात थे जिनको माइनस करने से 4 आंसर आ रहा है। अब ये टोटल कितने नंबर हैं, 1 2 3 4, तो यहाँ पर 4 लिख लिया। अब सैंपल स्पेस के टेबल में टोटल हमारे पास कितने नंबर्स हैं, 36, तो यहाँ पर आ जाएगा 36। अब एहतमाल सी का नाम दिया है तो यहाँ पर सी लगा देंगे, अपना फॉर्मूला लिख लिया। अब एन सी हमारे पास देखो कितना है 4, और एन एस हमारे पास देखो कितना है 36। एन एस की जगह यहाँ पर आ जाएगा 36। अब देखो बच्चे 4 1s are 4, 4 9s are 36, तो सी एहतमाल आ गया हमारे पास 1/9। ये सिंपली आ गया इसका आंसर। अब हम चलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट की तरफ। तो जी स्टूडेंट्स, अब इसके पार्ट 4 में उन्होंने कहा है पहले डाइस पर कम से कम 5 और दूसरे डाइस पर कम से कम 4 हो, कि पहले नंबर पर कम से कम 5 हो और दूसरे नंबर पर 4 हो। यहाँ पर 5 से बड़ी रकम चलेगी और इधर 4 से बड़ी, लेकिन इससे छोटी नहीं चलेगी। यहाँ पर 5 से छोटी नहीं चलेगी और यहाँ पर 4 से छोटी नहीं चलेगी, ठीक है बच्चे। यहाँ पर हमने लिख लिया, फर्ज किया कि वाकया डी में पहले डाइस पर कम से कम 5 और दूसरे डाइस पर कम से कम 4 हो, ठीक है बच्चे। ऐसे हम लोगों ने लिख लेना है। अब अपने सैंपल स्पेस में जो लिखा है ना, सिर्फ यही नकात थे जिनके पहले पर 5 और दूसरे पर 4। ये देखो 5 5, यहाँ पर पहले नंबर पर 5 है और इधर 4 से बड़ी रकम है, तो इसे भी लिख सकते हैं। यहाँ पर पहले नंबर पर 5 है और यहाँ पर 6 है, 4 से बड़ी रकम है, तो लिख सकते हैं। यहाँ पर पहले नंबर पर 6 है, 5 से बड़ा है, लिख सकते हैं, और दूसरे पर 4 है, लिख सकते हैं। इधर भी पहले नंबर पर 6 है, 5 से बड़ी है, और यहाँ पर 5 है, 4 से बड़ी है, इसे भी लिख सकते हैं। और यहाँ पर भी 6 6 है जो 5 और 4 से बड़ी है। ऐसे नकात लिखते हैं जिनके पहले पर कम से कम 5 हो और दूसरे पर कम से कम 4 हो। इससे बड़ी वैल्यूज चलेंगी लेकिन छोटी नहीं चलेंगी। तो हमने ये अपने टेबल में से वो नकात ढूंढकर इधर लिख लिए, ठीक है। अब एन डी, अब देखो ये टोटल कितने वैल्यूज हैं, 1 2 3 4 5 6 वैल्यूज, तो इधर लिख लिया 6। एन एस सैंपल स्पेस में हमारे पास टोटल कितने नंबर्स थे, 36, तो यहाँ पर आ गया हमारे पास 36। अब एहतमाल डी, अब हमने फॉर्मूला लिख लिया एन डी ओवर एन एस। अब एन डी देखो हमारे पास कितना है 6 और एन एस है हमारे पास 36। अब बच्चे देखो ये कट हो रहा है तो इसे हम कट कर देंगे। 6 1s are 6, 6 6s are 36, तो यहाँ पर डी एहतमाल आ गया 1/6। ठीक है स्टूडेंट्स, ये आ गया इसका आंसर। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था। अब हम चलते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो जी स्टूडेंट्स, सवाल नंबर 3 की स्टेटमेंट देखिए, मैथमेटिक्स के लफ्ज से बेतरतीब एक हरफ तहज्जी मुंतखब किया गया है। ठीक है, ये हरफ तहज्जी उन्होंने मुंतखब कर लिया। फिर उन्होंने कहा एहतमाल मालूम करें जबकि वो हरफ इल्लत हो। ये उन्होंने हमें 6 पार्ट्स दे दिए हैं, ये हम बारी बारी सॉल्व करते हैं। सबसे पहले उन्होंने कहा हरफ इल्लत हो। हरफ इल्लत का मतलब वोवल्स। ठीक है, वोवल्स कौन से होते हैं, ए ई आई ओ यू। सबसे पहले हमने लिख लेना है, फर्ज किया कि वाकया ए है, इसे हमने ए का नाम दे देना है। अब हमने मैथमेटिक्स के लफ्ज में देखने हैं कि वोवल्स कितनी हैं। ये देखो मैथमेटिक्स का लफ्ज मैंने एक रफ पेज में लिख लिया है। अब ये ए भी एक वोवल है तो एक वोवल हो गया, ई भी वोवल है तो ये दूसरा, अब ये भी ए है तो ये तीसरा वोवल, अब आई भी एक वोवल है तो ये चौथा वोवल। अब मैथमेटिक्स के लफ्ज में 4 वोवल्स हैं तो एन ए आ जाएगा हमारे पास 4। ठीक है, 4 हरफे इल्लत हैं। एन एस मीन कि ये टोटल कितने नंबर्स हैं। अब देखो टोटल कितने हरूफ हैं, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, टोटल 11 हरूफ हैं तो एन एस की जगह यहाँ पर आ जाएगा 11। अब एहतमाल ए, अब हमने फॉर्मूला लगा लिया, मवाफिक नताइज की कुल तादाद ओवर मुमकिना नताइज की कुल तादाद। एहतमाल की जगह आप पी भी लिख सकते हो। ठीक है, अब बच्चे एन ए हमारे पास देखो कितना है 4 और एन एस है हमारे पास 11। ठीक है स्टूडेंट्स, ये आ गया इसका सिंपली आंसर। बस इतनी सी बात थी। बस हमने मैथमेटिक्स के लफ्ज में देखने थे कि हरूफ इल्लत कितने हैं, वो 4 थे और टोटल लफ्ज 11 थे तो हमने 4 डिवाइड 11 कर दिया। ठीक है बच्चे, अब हम चलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट की तरफ।
अब बच्चे नेक्स्ट पार्ट में उन्होंने पूछा है हरफे सही हो। बच्चे वोवल्स के अलावा जितने भी अल्फाबेट है ना वो हरफे सही हैं, ठीक है, यानी कॉन्सोनेंट्स हैं, इल्लत के अलावा जितने भी अल्फाबेट हैं। अब यहाँ पर हमने यहाँ पर पहले लिख लेना है, फर्ज किया कि वाकया बी है, इसे बी का नाम दे देना है। अब एन बी, अब हमने मैथमेटिक्स में देखना है कि कितने हरूफे सही हैं, तो वोवल्स के अलावा जितने भी हरूफ हैं वो काउंट कर लेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 वोवल्स के अलावा काउंट किए, तो एन बी हमारे पास 7। अब एन एस, टोटल मैथमेटिक्स में कितने हरूफ हैं, 11, तो यहाँ पर आ जाएगा 11। अब एन बी 7 और एन एस है हमारे पास 11, ये आ गया इसका आंसर। अब हम चलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट की तरफ। अब बच्चे यहाँ पर तीसरे पार्ट में उन्होंने कहा हरफ ई हो। पहले तो हमने इस वाक्य को नाम दे देना है सी का, यहाँ पर एन सी लिख लेना है। अब हमने मैथमेटिक्स के लफ्ज में देखना है कि ई कितनी बार आया है, ठीक है, ई कितनी बार आया है, क्योंकि हरफ ई लिखा हुआ है। अब ई जस्ट एक मर्तबा आया है, तो यहाँ पर एन सी आ जाएगा 1। अब एन एस, मैथमेटिक्स में टोटल हरफ कितने हैं, तो यहाँ पर आ जाएगा 11। अब सी इस्तेमाल का फॉर्मूला लगा लेते हैं, एन सी ओवर एन एस। अब यहाँ पर हमने सी लिखा है ना, इसलिए इधर सी आएगा। अब सी कितना है, 1 और एन एस है हमारे पास 11, ये आ गया इसका आंसर। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ। अब बच्चे इसका नेक्स्ट पार्ट है हरफ ए हो। पहले हमने इस वाक्य को नाम दे देना है डी का। अब एन एस, ये टोटल कितने मैथमेटिक्स में हरफ थे, 11। अब एन डी, हमने देखना है कि हरफ ए कितनी मरतबा है मैथमेटिक्स में, तो अगर आप गौर करें ए 2 मरतबा आया है, तो एन डी आ जाएगा हमारा 2। अब फॉर्मूला लगा लिया, डी इस्तेमाल इक्वल एन डी ओवर एन एस। अब एन डी हमारे पास 2 और एन एस हमारे पास 11, ये आ गया इसका आंसर। आगे इसकी कटिंग नहीं हो सकती, इसलिए इसका इतना ही आंसर आएगा। अब हम चलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट की तरफ। अब जिस इसका नेक्स्ट पार्ट में उन्होंने पूछा हरफ एम ना हो, कि मैथमेटिक्स में हरफ एम ना हो। पहले तो हमने वाक्य को ई का नाम दे देना है, अब एन ई। अब ना हमने यहाँ पर देख लेना है एम कितनी बार आया है, तो एम देखो 1 और 2 मरतबा आया है, तो एन ई की जगह यहाँ पर आ जाएगा 2। अब एन एस, टोटल हरूफ 11 है, तो 11 आ जाएगा। अब एन ई 2 और एन एस क्या है, 11। लेकिन यहाँ पर तो हमें पता चला है, हमने ये किया है कि एम कितनी बार आया है, लेकिन हमने ये देखना है कि एम ना हो। तो एम ना हो के लिए हमने यहाँ पर लिखना है, फर्ज किया वाक्या ई डैश है, अब इसे ई डैश का नाम दे देना है। अब ई डैश की हमने कैसे एहतमाल मालूम करना है, हमने 1 माइनस पी ई कर देना है, यानी इस एहतमाल से हमने 1 को माइनस कर देना है। अब एहतमाल हमारे पास ई है, तो इधर ई लिख लिया, एहतमाल की जगह पी लिख लिया। ये ई की कोई भी चीज़ अगर ना हो ना, वो मालूम करने का फॉर्मूला होता है कि 1 में से आपने एहतमाल ई को माइनस कर दिया। इधर आप ए बी अपनी मर्जी से नाम चेंज भी कर सकती हो। अब 1 माइनस, अब पी ई हमारे पास कितना है, 2 ओवर 11, ठीक है बच्चे। अब यहाँ पर देखो, हम इसका एलसीएम ले लेंगे। अगर 1 के नीचे कुछ नहीं है, इसका मतलब 1 तो होगा ही। अगर हम इसका एलसीएम लेंगे तो हमारे पास 11 ही आएगा। अब बच्चे देखो, 1 के नीचे एलसीएम वाली रकम 11 नहीं है ना, तो 1 को 11 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, 11 1 जार 11 माइनस, अब 2 के नीचे 11 एलसीएम वाली रकम है, तो 2 को हम वैसे का वैसे ही लिखेंगे। अब 11 में से 2 माइनस करेंगे तो इसका आ जाएगा 9 ओवर 11। ये आ गया हमारे पास कि अगर एम ना हो, एहतमाल ई डैश। एक तो बच्चे ये क्वेश्चन सॉल्व करने का ये तरीका होता है, दूसरा ये तरीका होता है। अगर आपने इस तरह से नहीं करना तो ना सिंपली एक तरीका होता है कि आपने देख लेना है कि m के अलावा और कितने नंबर्स हैं। ये देखो, m के अलावा और कितने नंबर्स हैं, m नहीं काउंट करना, क्योंकि m ना होना इसलिए हमने m नहीं काउंट करना। अब देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, m के अलावा नंबर्स काउंट कर लिए, ठीक है। अब n ऐसे है हमारे पास 11, तो जब हम फॉर्मूला लगाएंगे इसका हमारे पास यही आएगा, ठीक है। इधर एहतमाल ई मालूम करेंगे तो एन ई ओवर एन एस, तो इसका हमारे पास यही आंसर आएगा, ठीक है, 9 ओवर 11 ऐसे।
ठीक है बच्चे, ऐसे भी आप कर सकते हो, अगर इस तरह करना है तो इस तरह भी कर सकते हो। आपकी बुक में उन्होंने इस तरह बताया हुआ था, इसीलिए ये मैंने इसी मेथड से करवाया है। ठीक है, आप ऐसे इजी मेथड से भी कर सकते हो अगर आपको ये समझने में थोड़ी सी मुश्किल लगे। अब हम चलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट की तरफ। अब बच्चे नेक्स्ट पार्ट में उन्होंने पूछा है कि हरफ टी ना हो, तो हमने लिख लेना है, फर्ज किया कि वाक्या एफ है, अब एन एफ। अब हमने मैथमेटिक्स में देखना है कि टी कितनी मर्तबा आया है। देखो 1 2, 2 मर्तबा टी आया है तो यहाँ पर 2 लिख देंगे। ठीक है, अब एन एस टोटल नंबर्स कितने हैं 11, अब एहतमाल एफ, अब एन एफ है हमारे पास 2 और एन एस है हमारे पास 11। ठीक है बच्चे, अब ये एहतमाल एफ मालूम किया है ना हमने, लेकिन उन्होंने कहा टी ना हो, तो हमने यहाँ पर लिख लेना है, फर्ज किया वाकया एफ डैश है, एहतमाल एफ डैश इक्वल, अब इसमें से हमने 1 में से माइनस कर देना है पी एफ को, जो हमने एहतमाल मालूम किया है उसे माइनस कर देंगे, तो इसका हमारे पास सिंपली आ जाएगा। यहाँ पर ऐसे भी हम लिख सकते हैं पी एफ डैश। ठीक है, 1 माइनस अब पी एफ, अब पी एफ देखो हमारे पास कितना आया 2/11, एहतमाल को पी कहते हैं, तो यहाँ पर 2/11। अब बच्चे देखो, इसका अगर हम एलसीएम लेंगे 11 ही आएगा। अब 1 के नीचे एलसीएम वाली रकम 11 नहीं है ना, तो 1 को 11 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, 11 1 जार 11। अब 2 के नीचे एलसीएम वाली रकम है तो ये वैसे का वैसे ही आ जाएगा, पी एफ डैश इक्वल, अब 11 में से 2 माइनस करेंगे तो इसका हमारे पास आ जाएगा 9/11। ठीक है बच्चे, इस मेथड से भी कर सकते हो, अगर चाहो तो इस मेथड से भी कर सकते हो। ठीक है स्टूडेंट्स, ये आ गया इसका आंसर। अब हम चलते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जी स्टूडेंट्स, सवाल नंबर 4 की स्टेटमेंट देखें। असलम एक डाइस फेंकता है, हिंसा 3 या 4 हासिल होने का एहतमाल क्या होगा, और नेज हिंसा 3 या 4 हासिल ना होने का एहतमाल भी मालूम करें। हमने हासिल होने का एहतमाल भी मालूम करना है और ना होने का भी। सबसे पहले सैंपल स्पेस लिखेंगे जिसे हम नाम देते हैं एस का। अब बच्चे आप लोग जानते हो कि डाइस कहते हैं लूडो के दाने को। अब डाइस में कितने नंबर्स होते हैं 1 से लेकर 6 तक, तो यहाँ पर हमने सैंपल स्पेस में सिंपली लूडो के दाने में जितने नंबर होते हैं 1 से लेकर 6 तक वो लिख लेने हैं। अब ये टोटल 6 नंबर है तो एन एस हमारा 6 आएगा। अब यहाँ पर हमने लिख लेना है, फर्ज किया ए वाक्या है, हिंसा 3 या 4 हासिल करने के लिए उसका फॉर्मूला लगा लिया, पी ए, पी का मतलब एहतमाल। ठीक है, ए, इसे ए का नाम दिया इसलिए ए इक्वल एन ए ओवर एन एस। अब ए की वैल्यू हमारे पास कहाँ से आएगी, देखो बच्चे, नेज हिंसा 3 या 4 ये हमारे पास ए है। अब उन्होंने हमें 2 वैल्यूज दी हुई है ना, इसीलिए एन ए 2 होगा। ठीक है, क्योंकि उन्होंने 3 या 4 दिया हुआ है। अब एन ए की जगह यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 2, और एन एस देखो हमारे पास कितना है 6, 2 1 जार 2, 2 3 जार 6, तो पी ए हमारे पास आ गया 1/3। ये एहतमाल आ गया हिंसा 3 या 4 हासिल करने के लिए। अब हम करेंगे हिंसा 3 या 4 हासिल ना करने का, तो यहाँ पर हमने लिख लेना है, फर्ज किया ए डैश वाक्या है, हिंसा 3 या 4 हासिल ना करने का, तो इसका फॉर्मूला लगा लिया, ई एहतमाल ए डैश का नाम दिया है इक्वल 1 माइनस पी ए। ठीक है, अब पी ए डैश, अब देखो 1 माइनस पी ए हमारे पास क्या है 1/3। अब बच्चे 1 के नीचे कोई वैल्यू नहीं है, इसका मतलब 1 तो हो गई, तो यहाँ पर हमारे पास नीचे 3 ही है, तो अगर हम 3 का एलसीएम ले लेंगे तो इसका हमारे पास 3 ही आएगा। अब देखो, इस 1 के नीचे एलसीएम वाली रकम 3 नहीं है ना, तो 1 को 3 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, 3 1 जार 3 माइनस इस 1 के नीचे एलसीएम वाली रकम 3 है तो इसे हम वैसे का वैसे ही लिख देंगे, पी ए डैश इक्वल, अब 3 में से 1 माइनस करेंगे 2/3। अब ये एहतमाल आ गया हमारे पास हिंसा ना होने का। ठीक है बच्चे, अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो जी स्टूडेंट्स, सवाल नंबर 5 की स्टेटमेंट देखें। अब्दुल हादी ने कार्ड्स को 1 तक 30 तक लेबल किया और एक डब्बे में डाल दिया गया। कार्ड्स को ना 1 से लेकर 30 तक उसने लेबल कर लिया और एक डब्बे में डाल दिया। वो एक कार्ड बेतरतीब मुंतखिब करता है, मुंतखिब
तरकीब शुदा कार्ड का इस्तेमाल किया होगा, जबकि वो, अब ये समझ लें 1 तक 30 तक जो नंबर है ये उन्होंने हमें NS दिया हुआ है। अब 1 से लेकर 30 तक 30 नंबर्स है ना, इसीलिए NS हमारा कितना होगा 30। ठीक है, अब बच्चे यहाँ पर ना कुछ बुक पर ये आधी स्टेटमेंट रिमूव है, तो अगर आपकी बुक में भी रिमूव है तो इधर लिख लीजिएगा। इधर ऐसे है स्टेटमेंट, अदद कम से कम 20 हो। ठीक है, मेरी बुक में भी रिमूव थी लेकिन इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों की बुक में लिखी हुई थी तो मैंने वहां से लिखी है। ठीक है, सबसे पहले इसका पार्ट 1 सॉल्व करते हैं। अदर 25 हो, बहुत इजी क्वेश्चन है। तो अदर 25 हो, सबसे पहले हमने लिख लेना है फर्ज किया वाक्या ए अदर 25 हो, इसे हमने ए का नाम दे देना है। आप अपने हिसाब से नेम चेंज भी कर सकते हो। अब एन ए के उन्होंने नंबर दिया हुआ है ना 25, इसीलिए एन ए कितना होगा 25। अब एन एस 1 से लेकर 30 तक नंबर दिए हुए हैं, इसलिए एन एस होगा 30, क्योंकि 1 से लेकर 30 तक टोटल 30 नंबर हैं। एहतमाल ए इक्वल एन ए ओवर एन एस। अब एहतमाल को पी भी कहते हैं तो इधर पी लिख लिया, पी ए। अब एन ए हमारे पास 1 और एन एस हमारे पास कितना है 30। ठीक है स्टूडेंट्स, ये आ गया इसका आंसर। बस इतनी सी बात थी। अब हम चलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट की तरफ। तो जी स्टूडेंट्स, नेक्स्ट पार्ट में उन्होंने पूछा है अदद 70 से 22 के दरमियान हो। सबसे पहले हमने इस वाक्या को नाम दे देना है बी का। फर्ज किया वाक्या बी अदद 70 से 22 के दरमियान हो। अब एन एस तो यहाँ पर हमारा 30 ही आएगा क्योंकि 1 से लेकर 30 तक नंबर दिए हुए हैं। अब एन बी देखो 70 से उन्होंने कहा 22 के दरमियान हो, तो हमने 17 से नंबर काउंट कर लेने हैं कि 22 तक कितने नंबर्स आते हैं। ये देखो 17 से 22 तक नंबर लिख लिया। अब ये टोटल कितने नंबर हैं 1 2 3 4 5 6 नंबर्स हैं, तो एन बी हमारा आ जाएगा 6। एहतमाल बी, क्योंकि वाक्य को बी का नाम दिया है, इक्वल एन बी ओवर एन एस। अब बी हमारे पास 6 है और एन एस हमारे पास 30। अब देखो बच्चे 6 1 जार 6, 6 5 जार 30, तो पी बी हमारे पास आ गया 1/5। ठीक है स्टूडेंट्स, ये आ गया इसका आंसर। अब बच्चे नेक्स्ट उन्होंने हमें पूछा है अदद कम से कम 20 हो। सबसे पहले हमने इस वाक्या को नाम दे देना है सी का। फर्ज किया वाक्या सी अदद कम से कम 20 हो। अब उन्होंने कम से कम 20 लिख लिया है ना, एन एस में क्या है 30 नंबर्स। अब उन्होंने कहा है कम से कम 20 हो, तो हमने 20 से 30 तक नंबर्स काउंट कर लेने हैं, क्योंकि 1 से 30 तक नंबर दिए हुए हैं ना उन्होंने हमें। तो इधर उन्होंने कहा है अदद कम से कम 20 हो, यानी 20 से छोटी रकम ना हो, बड़ी चलेगी। अब 20 से लेकर हमने 30 तक अपने नंबर्स काउंट कर लेने हैं कि टोटल कितने नंबर्स हैं। ये देखो 20 से लेकर मैंने 30 तक नंबर्स लिख लिए। अब ये टोटल कितने नंबर्स हैं देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, टोटल 11 नंबर हैं। तो एन सी भी हमारा क्या आएगा 11। एहतमाल सी, क्योंकि वाक्य को सी का नाम दिया है, इक्वल एन सी ओवर एन एस। अब एन सी है हमारे पास 11 और एन एस है हमारे पास 30। ठीक है स्टूडेंट्स, ये आ गया इसका आंसर। आगे इसकी कटिंग नहीं हो सकती, इसलिए यही इसका आंसर आ जाएगा। अब हम चलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट की तरफ। अब बच्चे यहाँ पर उन्होंने हमें कहा है पार्ट 4 में अदर 27 और 29 ना हो। एक तो इसका आसान तरीका है, वो आसान तरीका क्या है ये देखो, हमने 27 और 29 ना हो ना, तो हमने क्या करना है 27 और 29 निकाल कर बाकी टोटल नंबर्स देख लेने हैं कितने नंबर्स हैं। अब जब 27 और 29 निकाल लिया तो 28 नंबर्स हैं, तो एन एस हमारे पास क्या है 30। तो अगर हम यहाँ पर फॉर्मूला लगाएं पी डी इक्वल एन डी ओवर एन एस। अब एन डी हमारे पास 28, एन एस हमारे पास 30। ठीक है, अब इसे हम कट कर लेते हैं। 14 2s are 28, 15 2s are 30, तो इसका आंसर आ जाएगा 14/15। ठीक है, एक तो इसका ये मेथड है, लेकिन आपकी बुक में ये मेथड दिया हुआ है तो मैं इस मेथड से करवा रही हूँ। अगर आप ये भी मेथड करना चाहें तो ये इजी है, ये भी कर सकते हो। ठीक है, तो सबसे पहले हमने लिख लेना है फर्ज किया वाक्या डी अदर 27 और 29 हो। पहले हमने हो का मालूम करना है, फिर ना हो का। अब ये दो अदद है ना 27 और 29, तो एन डी आ जाएगा 2। एन एस कितने नंबर्स हैं 30। एहतमाल डी इक्वल एन डी ओवर एन एस। अब एन डी 2 और एन एस 30। अब देखो 2 1 जार 2,
15 टू जार 30, तो यहाँ पर पी डी आ जाएगा 1/15। अब हमने हो का एहतमाल मालूम कर लिया, अब हमने मालूम करना है एहतमाल ना हो। तो हमने लिख लेना है वाकया डी डैश अदर 27 और 29 ना हो। एहतमाल डी डैश का क्या फॉर्मूला होता है, 1 माइनस पी डी। अब 1 माइनस पी डी हमारे पास कितना है, 1/15। अब यहाँ पर नीचे 15 ही है, तो अगर हम इसका एलसीएम लेंगे तो 15 ही आएगा। अब 1 के नीचे एलसीएम वाली रकम 15 नहीं है ना, तो 1 को 15 के साथ 15 1 जार 15 माइनस इस 1 के नीचे 15 है, तो ये वैसे का वैसे ही लग जाएगा। ठीक है, अब 15 में से अगर हम 1 माइनस करें तो हमारे पास आ जाएगा 14/15। ठीक है बच्चे, ये आ गया इसका आंसर। ये देखो सेम इस अगर हमने इजी मेथड से किया तो इसका भी यही आंसर आया था। ठीक है, हम चलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट की तरफ। अब बच्चे इसका पार्ट 5 देखो, अदर 12 से 15 के दरमियान ना हो। आप इसका भी इजी मेथड से भी कर सकते हो, इस मेथड से भी। पहले तो इस वाक्य को नाम दे देना है फर्ज किया वाक्या ई अदर 12 से 15 के दरमियान हो। पहले हम होने का मालूम करेंगे फिर ना होने का। अब देखो बच्चे 12 से 15 के दरमियान, अब हमने 12 से लेकर 15 तक नंबर्स काउंट कर लेने हैं। ये देखो टोटल कितने नंबर्स हैं, 1 2 3 4, तो यहाँ पर 4 आ जाएगा क्योंकि यहाँ पर उन्होंने ये कह दिया 12 से 15 के दरमियान हो, तो हम ये दो नंबर्स नहीं ले सकते, हमने 12 से लेकर 15 तक सारे नंबर्स लेने हैं। और एन एस क्या है हमारे पास 30। अब एन ई 4 और एन एस हमारे पास 30। अब देखो 2 2 जार 4, 15 2 जार 30, तो पी ई आ गया हमारे पास 2/15। अब यहाँ पर हमने लिख देना है फर्ज किया वाकया ई डैश अदर 12 से 15 के दरमियान ना हो। ठीक है, अब ना होने का क्या फॉर्मूला है, पी ई डैश 1 माइनस पी ई। अब 1 माइनस अब पी ई हमारे पास देखो क्या आया, 2/15। अब इसका अगर हम एलसीएम लेंगे 15 वैसे का वैसे ही आ जाएगा। अब इस 1 के नीचे 15 नहीं है तो इसे 1 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, 15 1 जार 15 माइनस अब इस 2 के नीचे 15 है तो ये वैसे का वैसे ही आ जाएगा। अब देखो बच्चे 15 में से 2 माइनस किया 13/15। ये स्टूडेंट्स ये आ गया इसका आंसर। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो जी स्टूडेंट्स सवाल नंबर 6 की स्टेटमेंट देखें, आयशा के इम्तिहान पास करने का एहतमाल 0.85 है, आयशा के इम्तिहान पास ना करने का एहतमाल क्या होगा। सबसे पहले हमने लिख लेना है फर्ज किया वाकया ए आयशा के पास करने का एहतमाल है और वाकया ए डैश आयशा के पास ना करने का एहतमाल है। अब पी ए उन्होंने हमें कितना दे दिया है, 0.85। ठीक है, आयशा के इम्तिहान पास करने का एहतमाल। अब ना पास करने का एहतमाल हम कैसे मालूम करेंगे, पी ए डैश इक्वल 1 माइनस पी ए, 1 माइनस अब पी ए हमारे पास क्या है 0.85। अब हम 1 में से माइनस कर देंगे 0.85 को, तो हमारे पास आ जाएगा 0.15। ये आ गया हमारे पास आयशा के इम्तिहान पास ना करने का एहतमाल। ठीक है बच्चे, छोटा सा ये क्वेश्चन था, ये आ गया इसका आंसर। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो जी स्टूडेंट्स सवाल नंबर 7 की स्टेटमेंट देखें, ताबिश एक सिक्का उछालता है और एक डाइस फेंकता है, दर्ज झैल वाकयात का एहतमाल क्या होगा। ठीक है, सबसे पहले बच्चे हमने इसकी सैंपल स्पेस लिखनी है क्योंकि यहाँ पर उन्होंने हमें सैंपल स्पेस नहीं दी हुई। अब देखें ताबिश एक सिक्का उछालता है, अब सिक्के में या तो हेड आता है या टेल, और एक डाइस फेंकता है, डाइस मतलब लूडो का दाना। अब एक डाइस में कितने नंबर होते हैं, 1 से लेकर 6 तक नंबर्स होते हैं लूडो के दाने में। ठीक है, तो आपने हेड के साथ भी 6 नंबर्स लिख लेने हैं और टेल के साथ भी ऐसे देखिए H,1, फिर आपने लिख लेना है H के साथ ऐसे आपने 6 नंबर्स लिख लेने हैं क्योंकि लूडो के दाने में 6 नंबर्स होते हैं और एक सिक्के में भी या तो हेड आता है या आता है टेल। ऐसे आपने हेड के साथ भी नंबर्स लिख लिए, फिर आपने ये देखो 6 नंबर्स लिख लिए। अब आपने टेल के साथ भी 6 नंबर्स लिख लेने हैं, टेल को जाहिर कर देना है आपने टी के साथ, ऐसे इसकी सैंपल स्पेस लिख लेनी है। ठीक है बच्चे, हेड के साथ भी 6 लिख लिए
और टेल के साथ भी 6 लिख लिए, ठीक है। ये सैंपल स्पेस आपने हर पार्ट के साथ लिखनी है, ठीक है। अब पार्ट 1 देखो, सिक्के पर टेल और डाइस पर कम से कम हिंसा 4 आए। पहले तो हमने इस वाक्य को नाम दे देना है ए का। अब एन एस, ये टोटल नंबर्स कितने हैं देखो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, टोटल 12 नंबर्स हैं। तो एन एस हो गई हमारे पास 12। अब एन ए, अब हमने देखना है कि सिक्के पर टेल और डाइस पर कम से कम हिंसा 4 आए। ये देखो, ये सिक्के पर टेल और डाइस पर हिंसा 4 से ज्यादा चलेगा लेकिन कम नहीं चलेगा। और 4 से ज्यादा कितने नंबर्स हैं देखो, 1, इस पर भी टेल है और 4 है, 1 2 3, क्योंकि इन तीनों के साथ टेल है और हिंसा कम से कम 4 है और 4 से ज्यादा है, ठीक है। तो ये 3 है, तो एन ए हमारे पास क्या हो जाएगा, 3। अब एहतमाल का फॉर्मूला लगा लिया, एहतमाल ए इक्वल एन ए ओवर एन एस। अब एन ए हमारे पास 3 और एन एस हमारे पास 12। अब इसे हम कट कर देंगे, 3 1 जार 3, 3 4 जार 12, तो पी ए हमारे पास आ गया 1/4। ये देखो, पी ए हमारे पास आ गया 1/4। ये आ गया इसका आंसर। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था। अब हम चलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट की तरफ। अब बच्चे देखो, इसका पार्ट 2 देखो, सिक्के पर हेड और डाइस पर हिंसा 2 और 3 आए। पहले तो हमने इस वाक्य को नाम दे देना है बी का। अब एन एस, सैंपल स्पेस में टोटल 12 नंबर्स हैं, तो ये हो गई 12। अब हमने देखना है कि किस मतलब सिक्के पर हेड और डाइस पर हिंसा 2 और 3। अब ये देखो, सिक्के पर हेड और डाइस पर हिंसा इधर 2 है और इधर 3 है। अब ये 2 है ना, तो एन बी हमारे पास क्या हो जाएगा, 2। अब इसका फॉर्मूला लगा लिया है, इस्तेमाल बी इक्वल एन बी ओवर एन एस। एन बी हमारे पास 2 और एन एस 12। अब देखो, 2 1 जार 2, 2 6 जार 12, तो पी बी आ गया हमारे पास 1/6। ये आ गया इसका आंसर। अब नेक्स्ट पार्ट में बच्चों उन्होंने कहा है सिक्के पर हेड और टेल और डाइस पर हिंसा 6 आए। पहले तो वाक्य को नाम दे दिया सी का। अब एन एस हमारे पास क्या है, 12। अब हमने देखना है सिक्के पर हेड और टेल और डाइस पर हिंसा 6। अब देखो, यहाँ पर हेड हिंसा 6 और यहाँ पर टेल हिंसा 6। अब ये 2 नंबर्स है ना, 1 2, तो एन सी हमारे पास होगा 2। अब एहतमाल सी इक्वल एन सी ओवर एन एस, क्योंकि वाक्य को हमने सी का नाम दिया है, एन सी 2 और एन एस 12। अब 2 1 जार 2, 2 6 जार 12, पी सी आ जाएगा हमारे पास 1/6। ये आ गया इसका आंसर। अब नेक्स्ट पार्ट में बच्चों उन्होंने हमें कहा है कि सिक्के पर टेल ना आए और डाइस पर हिंसा 5 ना आए। पहले तो हमने वाक्य को डी का नाम देना है और कहना है सिक्के पर टेल आए और डाइस पर हिंसा 5 आए। पहले हमने आए मालूम करना है, फिर ना आए। अब एन डी एन एस हमारे पास क्या है, 12। अब हमने देखना है किस सिक्के पर टेल और डाइस पर हिंसा 5 है। एक ही सिक्के पर टेल है और डाइस पर हिंसा 5 है। ये देखो, ये एक ही नंबर्स है ना, तो एन डी हमारे पास होगा 1। अब डी इस्तेमाल इक्वल एन डी ओवर एन एस। एन डी हमारे पास 1 और एन एस 12। ये आ गया हमारे पास पी डी। अब हमने मालूम करना है कि सिक्के पर टेल और डाइस पर हिंसा 5 ना आए। अब बच्चे यहाँ पर हमने लिख लेना है, फर्ज किया वाक्य डी डैश सिक्के पर टेल ना आए और डाइस पर 5 ना आए। पी डी डैश इक्वल 1 माइनस पी डी, 1 माइनस, अब पी डी हमारे पास क्या आया, 1/12, तो यहाँ पर आ जाएगा 1/12। अब देखो, अब इसका अगर हम एलसीएम लेंगे 12 ही आएगा। अब इस 1 के नीचे एलसीएम वाली रकम 12 नहीं है ना, तो 1 को 12 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। 12 1 जार 12 माइनस इस 1 के नीचे 12 है, तो ये वैसे का वैसे ही आ जाएगा, ठीक है। ये मेरा ना आसान मेथड है समझाने का। अब 12 में से 1 माइनस करें, 11/12। अब ये आ गया हमारे पास कि वो वाक्या अगर सिक्के पर टेल ना आए और डाइस पर 5 ना आए। ये आ गया इसका आंसर। अब हम चलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट की तरफ। अब बच्चे इसका अगला पार्ट देखो, सिक्के पर हेड और डाइस पर हिंसा 5 और 2 ना आए। पहले तो हमने वाक्य ई पर लिख देना है कि सिक्के पर हेड और डाइस पर हिंसा 5 और 2 आए, ऐसे हमने लिखना है। अब एन ई, अब हमने देखना है कि सिक्के पर हेड और डाइस पर हिंसा 5 और 2। ये देखो, सिक्के पर हेड और डाइस पर हिंसा 2,
ये देखो सिक्के पर हेड और डाइस पर हिंसा 2 और यहाँ पर भी सिक्के पर हेड और डाइस पर हिंसा 5। अब ये दो नंबर्स है ना, तो एन ई हमारे पास आ गया 2 और एन एस तो आप लोग जानते हो 12 ही है। एहतमाल ई इक्वल एन ई ओवर एन एस। अब एन ई 2 और एन एस 12, 2 1 जार 2, 2 6 जार 12। अब ये एहतमाल आ गई हमारे पास कि अगर डाइस पर हिंसा 5 और 2 आए। अब हमने लिखना है कि अगर ना आए तो हमने लिख देना है फर्ज किया वाकया ई डैश सिक्के पर हेड और डाइस पर हिंसा 5 और 2 ना आए। पी ई डैश 1 माइनस पी ई 1। अब माइनस पी ई क्या है 1/6। अब अगर हम इसका एलसीएम लेंगे हमारे पास 6 ही आएगा। अब 1 के नीचे एलसीएम वाली रकम 6 नहीं है ना, तो 1 को 6 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। 6 1 जार 6 माइनस इस 1 के नीचे एलसीएम वाली रकम है तो ये वैसे का वैसे ही आ जाएगा। अब बच्चे 6 में से अगर हम 1 माइनस करें तो इसका हमारे पास आ जाएगा 5/6। ये आ गया सिंपली इसका आंसर। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जी स्टूडेंट्स, सवाल नंबर 8 की स्टेटमेंट देखें। अच्छी तरह मलाई गए ताश के 52 पत्तों में से 52 पत्तों में से एक पत्ता मुंतखब किया गया है। एहतमाल क्या होगा अगर मुंतखब शुदा पत्ता मल का हो। सबसे पहले हमने इस वाक्य को नाम दे देना है ए का, ठीक है। अब एन एस उन्होंने हमें टोटल सैंपल स्पेस कितने दिए हुए हैं 52, तो एन एस तो 52 आ जाएगा। अब एन ए, अब ताश के पत्तों में मलका कितनी होती है, 4 मलका होती है ना, क्वीन क्यू। ये देखो आपकी बुक के पेज नंबर 250 पर ये टेबल भी बताया हुआ है कि एक एक मलका, तो ये टोटल कितनी मलका है 4। तो एन ए हमारे पास आ जाएगा 4। अब एन ए 4 और एन एस 52। अब इसे हम कट कर देंगे। 4 1 जार 4। अब 52 को 4 के टेबल पर कट करेंगे तो इसका हमारे पास आ जाएगा 13, ठीक है। तो यहाँ पर आ गया हमारे पास 13, तो पी ए आ गया हमारे पास 1/13। अब हम चलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट की तरफ। तो जी स्टूडेंट्स, अब इसका पार्ट 2 देखें। ना मलका और ना ही गुलाम हो। पहले तो हमने इस वाक्य को बी का नाम दे देना और कहना है मलका और गुलाम हो। पहले हमने मलका और गुलाम मालूम करने हैं। अब एन एस तो 52 है। अब बच्चे एक ना ताश के पत्तों में ये देखो मलका भी 4 होती हैं और गुलाम भी 4 होते हैं। अब 4 और 4 8, तो एन बी हमारे पास आ जाएगा 8। अब एन बी 8 और एन एस 52। अब इसे भी हम 4 के टेबल पर कट कर देंगे। 4 2 जार 8 और 52 को अगर 4 पर कट करेंगे तो इसका हमारे पास आ जाएगा 13, ठीक है। तो इसका हमारे पास आ जाएगा 2/13। ये अब हमने मालूम किया है कि मलका और गुलाम हो। अब हमने मालूम करना है फर्ज किया वाकया बी डैश ना मलका हो ना ही गुलाम हो। तो उसके लिए पी बी डैश इक्वल 1 माइनस पी बी 1 माइनस, अब पी बी क्या आया 2/13। अब इसका अगर हम एलसीएम लेंगे 13 ही आएगा। अब बच्चे 1 के नीचे एलसीएम वाली रकम 13 नहीं है ना, तो 1 को 13 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। 13 1 जार 13। अब इस 2 के नीचे एलसीएम वाली रकम है तो ये वैसे की वैसे ही आ जाएगी। अब 13 में से 2 माइनस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 11/13, ठीक है स्टूडेंट्स। ये हमारे पास इसका आंसर आ गया कि अगर ना मलका हो और ना ही गुलाम हो। अब बच्चे सवाल नंबर 9 की स्टेटमेंट देखें। ताश के 52 पत्तों में से एक पत्ता मुंतखब किया गया। इस्तेमाल क्या होगा अगर मुंतखब शुदा पत्ता गुलाम हो। पहले तो हमने वाक्य को ए का नाम दे देना है। अब एन एस तो 52 है। अब कार्ड के पत्तों में ताश के पत्तों में गुलाम कितने होते हैं 4, तो एन ए आ जाएगा हमारा 4। अब एन ए 4 और एन एस क्या है 52। इसे कट करेंगे 4 1 जार 4 13 4 जार 52। तो इसका हमारे पास सिंपली आ जाएगा 1/13, ठीक है। अब चलते हैं हम इसके नेक्स्ट पार्ट की तरफ। बच्चे नेक्स्ट पार्ट में उन्होंने पूछा है ईंट ना हो। सबसे पहले हमने इस वाक्य को बी का नाम दे देना है कि अगर ईंट हो। अब एन एस तो हमारे पास 52 है ना। अब एन बी क्या होगा ये देखो, वही हम अपना टेबल देखते हैं ताश वाला। आ जाए अपनी बुक के पेज नंबर 250 पर। ये देखो ताश वाला टेबल दिया हुआ है ना, इसमें आपको पता होना चाहिए कि 13 ईंट के पत्ते होते हैं, 13 पान के, 13 हुक्म के और 13 चिड़िया के पत्ते होते हैं, ठीक है बच्चे। अब ईंट के कितने पत्ते होते हैं 13। तो यहाँ पर हमारे पास एन बी आ जाएगा 13। एहतमाल का फॉर्मूला लगाया है, एहतमाल को पी से भी जाहिर कर सकते हैं। पी बी इक्वल एन बी ओवर एन एस। अब एन बी हमारे पास 13 और एन एस 52। अब इसे भी अगर हम कट कर दें
13 वन जार 13, 13 फोर जार 52, तो पी बी आ जाएगा हमारे पास 1/4। ये हमने मालूम किया है कि अगर ईंट हो। अब हमने मालूम करना है अगर ईंट ना हो। इस वाक्य को नाम दे देना है बी डैश का। पी बी डैश इक्वल 1 माइनस पी बी। अब 1 माइनस, अब पी बी आया 1/4। अब अगर हम एलसीएम लेंगे 4 ही आएगा। अब इस 1 के नीचे एलसीएम वाली रकम 4 नहीं है ना, तो 1 को 4 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। 4 वन जार 4 -1। अब 4 में से 1 माइनस करेंगे तो आ जाएगा 3/4। ये आ गया हमारे पास इसका आंसर अगर ईंट ना हो। ठीक है स्टूडेंट्स, ये था आज का लेक्चर। आई होप आपको समझ आई होगी। आज अल्हम्दुलिल्लाह हमने एक्सरसाइज 13.1 कंप्लीट सॉल्व कर लिया है। अगर वीडियो अच्छी लगे लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल को शेयर करना मत भूलिएगा। कोई भी क्वेश्चन हो कमेंट सेक्शन में लाजमी पूछिएगा, मैं इंशाल्लाह आपके हर कमेंट का रिप्लाई करूंगी। और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा और साथ में बेल आइकॉन को भी प्रेस कर दीजिएगा, ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको जल्द मिल जाए। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।